नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ हस्तरेखा यानी पालमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में विवाह से संबंधित कुछ चिन्ह और रेखाओं के बारे में। दोस्तों आपने YouTube पर हस्तरेखा के बारे में कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो हस्तरेखा व विवाह रेखा से संबंधित रेखाओं पर एक अनोखा और अलग वीडियो होगा। जो जानकारी इस वीडियो में मिलेगी शायद ही किसी भी YouTube चैनल पर मिले। तो आइए दोस्तों जानते हैं। हमारे हाथ में बुध क्षेत्र के किनारे से जो आड़ी रेखाएं बुध क्षेत्र पर आती हैं वे विवाह रेखाएं या अनुराग रेखाएं कहलाती हैं। प्राचीन काल से ही हस्तरेखा के विद्वान इनको विवाह या विवाह से संबंधित चिन्ह मानते आए हैं। किसी हाथ में कई रेखाएं होती हैं और किसी के हाथ में ऐसी एक भी रेखा नहीं होती। हमारा विचार और अनुभव यह है कि ये रेखाएं विवाह की सूचक तो होती हैं, परंतु उनका निश्चित फल दूसरी रेखाओं और चिन्हों के साथ ही जाना जा सकता है। यदि केवल इन्हीं रेखाओं को देखकर फलादेश किया जाए तो गलत हो सकता है। विवाह का प्रभाव लोगों पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवाह को एक ऐसी घटना समझते हैं जो उनके जीवन में घटित ही होनी थी। वे इस संबंध को भी अपनी दिनचर्या का एक अंग समझते हैं। बहुत संभव है ऐसे लोगों के हाथ में विवाह रेखा एक भी न हो। वहीं दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो वैवाहिक संबंध में अपना मन और आत्मा समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार के लोगों के हाथों में गहरी विवाह रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का महत्व जातक के उसके हाथ के अनुसार गुणों से बढ़ता और घटता है। बृहस्पति गुण वाले व्यक्ति के लोग यानी वे व्यक्ति जिनका बृहस्पति का क्षेत्र और उंगली बलवान होती है, विवाह की संस्था को मान्यता देते हैं और इसलिए वे कम अवस्था में ही विवाह कर लेते हैं। इसलिए इन लोगों के हाथ में विवाह रेखा वास्तव में विवाह की सूचक होती है। शनि गुड़ी विवाह के नाम से चिढ़ते हैं। जब तक कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक प्रभाव न डाले वे विवाह नहीं करते। इसलिए शनि गुड़ी वालों के हाथ में विवाह की रेखा बलवती और मध्यावस्था में विवाह की सूचक होनी चाहिए। ऐसे हाथ में अन्य रेखाएं विवाह की सूचक नहीं होती। यदि शनि गुड़ी हाथ के व्यक्ति में शुक्र क्षेत्र काम वासना की अधिकता दिखाए तो भी ये व्यक्ति विवाह के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। सूर्य गुड़ी और बुध गुड़ी लोग विवाह कम अवस्था में करते हैं। उनके हाथ में स्पष्ट रेखा को विवाह की रेखा माना जा सकता है। चंद्र गुड़ी विचित्र स्वभाव के होते हैं और उनके हाथ में विवाह रेखा बहुत लंबी हो तो वह विवाह की सूचक मानी जाती है। शुक्र गुड़ी व्यक्तियों में इतना आकर्षण होता है कि उनको कोई अविवाहित रहने ही नहीं देता। उनके हाथ में एक छोटी सी विवाह रेखा विवाह की सूचक होती है। बुध क्षेत्र पर अनेकों रेखाएं होती हैं। प्रत्येक रेखा को विवाह की रेखा कहना गलत होगा।